नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह का समय है, लगभग 9 बज चुके हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने साफ़ सफाई करनी शुरू कर दी है। और बच्चे गए हैं सारे स्कूल, बस गुड्डू नहीं गई। जाना तो था गुड्डू को भी आज स्कूल, बट आज सुबह ही बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी तो फिर वो नहीं जा पाई और बाद में रुक गई थी। तो फिर वे तो पीहू, ईशू, गुड्डू और ना कृष्णा और रूही में तो चारों चले गए थे। तो नाश्ता वगैरह सबका हो चुका है और ये भी अपना दोनों भाई, दोनों क्या तीनों नाश्ता करके चले गए। हाँ, नीरज भैया ने किया था और इसके पापा का और कन्हैया का वो लेके चले गए थे उधर ही। तो फिर बस सब ने कर लिया। तो यहाँ पे आज मैं करने लगी हूँ साफ़ सफाई। आज क्या रोज़ ही होती है, तो मुझे करनी थी बेडशीट वगैरह चेंज। और सुबह ही सुबह इतना अच्छे से साफ़ सफाई नहीं हो पाती। थोड़ा जो बेड वगैरह है जो डालते हैं वो सोफ़ा कम बेड, वही मैं उठा देती हूँ जिससे थोड़ा स्पेस सा हो जाए। और अगर सफाई करना सोचती हूँ सुबह ही तो नहीं हो पाती, क्योंकि फिर नाश्ते में देर हो जाती है। मतलब सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं तो फिर आराम से करते रहो बाद में। और अगर इसमें लगूंगी तो फिर मेरे सब लेट हो जाते हैं। तो मुझे रहता है कि नहीं, ये लेट ना होए, क्योंकि बच्चों को भेज गई तुरंत मैं अपना, जैसा बच्चे पीहू, रूही और ईशू जाते हैं तो उनको भेज के फिर मैं कृष्णा को तैयार करती हूँ, खुद भी नहा धो के पूजा पाठ करती हूँ, क्योंकि 1 घंटे का गैप होता है बीच में, तो उसमें ये सारा काम हो जाता है। फिर कृष्णा को छोड़ के 8:30 बजे फिर मैं नाश्ता बनाती हूँ आके। नाश्ते की तैयारी लगभग पूरी हो ही जाती है, मतलब जब बच्चे जाते हैं हो ही जाती है। बाद में बस रोटी बनानी और चाय वगैरह बनानी होती है। तो उसके बाद देखिए मैंने सफाई कर दी है और सारे सोफ़े वगैरह अच्छे से सेट कर दिए। और फिर मैंने बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी। देखिए बहुत अच्छा। और यहाँ पे मैंने कैमरा लगा तो रखा था, लेकिन उस दिन हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी। ये वीडियो मंगलवार की है, इतनी ज़्यादा हवा थी तो बार बार मेरा कैमरा ना उस दिन 2 बार गिरा, मेरा मोबाइल। और वो मतलब ख़राब सा भी हो गया। मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि वो दूसरी तरफ हो गया। वीडियो भी शूट नहीं हुई आधी। कुछ तो काम आज इतना ज़्यादा था और कुछ वीडियो वो हवा की वजह से। और लाइट भी आज बार बार जा रही थी, बार बार 1-2 मिनट को आ रही थी फिर चली गई। और इधर इन्वर्टर भी इतने अच्छे से नहीं चलता, मतलब एक ही लाइट चलती है उस पर, वो भी ज़्यादा देर नहीं चलती। तो यहाँ खैर जी हमारा एक रूम सेट हो गया, अब चलते हैं दूसरे में। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ पास्ता, डिसेनो पास्ता लिशियस फुसीली। और ये मैं बनाऊँगी अगारो की रॉयल हनीकॉम कढ़ाई में, जिसकी कैपेसिटी है 2.25 लीटर। ये पास्ता 100% ड्यूरम व्हीट से बनी है, इसमें कोई भी मैदा यूज़ नहीं किया। और ये है सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये बहुत ही हेल्दी रहने वाली है आप सबके लिए। ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल और ट्रांस फैट फ्री है। कोई भी आर्टिफिशियल कलर यूज़ नहीं किया हुआ इसमें, और ना ही कोई फ्लेवर, और 100% वेजिटेरियन है। ये हमारा पास्ता बनके हो गया है रेडी। आप सब भी ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में। और यहाँ पे भी मैं बिस्तरे वगैरह सारे ऐसे ही पड़े थे तो इनको भी अच्छी तरीके से कर देती हूँ सेट, मतलब ओढ़ने के जो है वो सारे रख देती हूँ। और यहाँ पे भी आज मुझे पूरे घर की बेडशीट वगैरह अच्छी तरीके से क्लीनिंग करनी है, तो चेंज करनी है। और कपड़े मैंने रात ही धोए थे, शाम के टाइम ही मैं कपड़े धोती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम मतलब शाम को बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह हो जाती है और सुबह को जल्दी डाल देती हूँ तो मैं सूख भी जाते हैं। और यहाँ छत पर ना सुबह जल्दी धूप आती है, बहुत ज़्यादा लेट तक नहीं रहती, तो इस वजह से। और बच्चों की ड्रेस भी, पीहू रूही की ड्रेस की वजह से ज़्यादा होता है, क्योंकि उनकी ड्रेस तो रोज़ ही धोनी पड़ती है, वो वाली एकेडमी वाली, पसीने आ जाते हैं ना में। और फिर दूसरी भी उनकी लाइट कलर की, तो इस वजह से फिर शाम को धो कर उनकी ड्रेस तो सुखा देती हूँ पंखे के नीचे, बाकी कपड़े मैं सुबह ही ऊपर धूप में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बिस्तरे वगैरह सारे उठा दिए और ये भी बेडशीट मैं चेंज कर दूँगी। वैसे तो गंदी नहीं है इतनी, हम ज़्यादातर बाहर वाले रूम में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी हो गए थे कई दिन, 4-5 दिन हो गए थे, तो मैंने कहा चलो चेंज कर दूँ, क्योंकि थोड़ा सा अपने आप को ही लगने लगता है कि हाँ इसको कर देते हैं। थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है, अच्छा भी लगता है चेंज होके, और फ्रेश सा तो फील होता ही है। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने ये बेडशीट डाल दी और बहुत ही सुंदर लग रही है ये वाली बेडशीट डाल के। और लाइट से कलर की बेडशीट तो खैर बहुत अच्छी लगती है। तो गुड्डू भी आ गई, गुड्डू को करनी थी पढ़ाई यहाँ पे बैठ के, तो वो मेरी हेल्प कराने लगी। वो मैं कहा चलिए कुशन जो पिल्लो कवर है ये डाल दे और फिर तू पढ़ ले बैठ के। वो कह रही थी कि मम्मा मुझे पढ़ना है, मैं कहा चल यहीं बैठ के पढ़ ले। तो वो अपना टेबल लेके बैठ गई है
वो करेगी पढ़ाई। और यहाँ पे पहले उसने अपने चाचू के साथ वीडियो वगैरह बनवा दी थी, तो इसीलिए उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, चाचू की हेल्प करा देती है। मैं खुद बल्कि अपने आप कर लेती हूँ काम। मुझे रहता है कि वो या तो अपने चाचू की हेल्प करा दे या फिर वो अपनी पढ़ाई कर ले। तो सुबह से तो वो अपने चाचू के साथ ही लगी हुई थी। वीडियो वगैरह आजकल वो ही शूट करवा रही जब से हम इधर आए, क्योंकि कन्हैया फिर शॉप पे भी चला जाता है, तो वो यहाँ रहती है, वो करा देती है आराम से। तो जिस दिन वो स्कूल जाती है तो उस दिन कन्हैया करा देता है, बाकी दिन वो ही कराती है। तो इसलिए मुझे मतलब वो उसमें भी टाइम लगता है, तो फिर वो अपना पढ़ लेती है। तो खैर जी, वो अपना पढ़ने लगी है। अब मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी क्योंकि उसकी पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए बस वो रूम भी हो गया सेट, और इस वाले रूम की भी मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। और यहाँ पे वैसे हम लेटते नहीं हैं, बच्चे अपने बुक्स कपड़े वगैरह ही रखते हैं। पता नहीं, वैसे तो मैंने सोचा था कि लेटा करेंगे, बेडशीट भी मैं चेंज करती हूँ, झाड़ती पूछती हूँ, लेकिन बस हम बाहर ही उस वाले रूम में ही सारे लेट जाते हैं। हालांकि अब मतलब इतनी गर्मी नहीं होती कि एसी चलाना पड़े, अगर चलाते भी हैं तो थोड़ी बहुत ही देर चलाते हैं। बस हम सारे बच्चे उसमें ही, मतलब बच्चों को लेकर मैं वहीं पे लेट जाती हूँ। और कोई लोग कह रहे थे कि जो हमारा मकान है वहाँ पे कौन रहता है, इन्होंने तो कन्हैया को ही छोड़ रखा। तो ऐसा नहीं है जी, गुड्डू के पापा और कन्हैया दोनों वहीं पे ही रहते हैं। गुड्डू के पापा तो दिन भर भी रहते हैं, कन्हैया शॉप पे जाता है, लेकिन रात को भी इसके पापा और कन्हैया दोनों वहीं पे ही सोते हैं। और ये आ जाते हैं खाना वगैरह खाने के लिए, या फिर जैसा कुछ काम भी होता है, जैसा बच्चों को ले जाना लाना, ट्यूशन वगैरह, तो वो भी कर लेते हैं। लेकिन सोते उधर ही हैं। उधर ही है कि काम भी चला हुआ है, सामान वगैरह भी पड़ा, फिर वे अपना सुबह ही उठ के काम भी कर लेते हैं। सुबह ही आ जाते हैं वे मेरी हेल्प कराने के लिए, क्योंकि बच्चे जाते हैं फिर थोड़ा सा होता ही है भाग दौड़, तो वे सुबह ही जल्दी आ जाते हैं। किसी दिन आते हैं, किसी दिन मैं उनको कह भी देती हूँ, मैंने कहा रहने दो, लेकिन वे ज़्यादातर आ ही जाते हैं सुबह ही। तो यहाँ पे देखिए जी, वही मैं कह रही थी कि कन्हैया अकेला नहीं रहता, इसके पापा भी उधर ही रहते हैं ज़्यादातर। और आप आजकल देख भी रहे होंगे, वे वीडियो में आ भी नहीं रहे, अगर इधर रहते तो आपको दिखाई भी देते। तो यहाँ पे देखिए रूम मेरे बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो गए। तो ये मैंने सोफ़ा भी यहाँ पे सेट कर दिया है, और इसके नीचे लगा दी झाड़ू, और उसको बोल दिया है प्रीति को, मैंने कहा अच्छे से झाड़ू लगा दे और पोछा। उसने बर्तन वगैरह भी कर दिए, तो अब बस वो झाड़ू लगा के पोछा लगा देगी। और वैसे तो गंदा दिखता नहीं, लेकिन जब सुबह ही झाड़ू लगती है ना, तो बहुत ज़्यादा कूड़ा निकल जाता है, पता नहीं कहाँ से। एक तो कैदी में का हवा चल रही बहुत ज़्यादा, तो उसमें आती है धूल मिट्टी। तो अभी मैं मैट वगैरह सब तय करके रख दूँगी, वो इसलिए क्योंकि अभी पोछा लगेगा, पोछा लगाने के बाद ही मैं बिछाती हूँ। तो वो सब मैंने झाड़ पूछ के फोल्ड करके रख दिया है, कवर वगैरह लगा दिया सारा कुछ। और किचन का मैंने पहले ही कर लिया था, किचन में प्रीति के आने से पहले ही सेट कर दी थी। कई बार होता है वो जल्दी भी आ जाती है, कई बार लेट भी हो जाता है, लेकिन होता है आराम से, मतलब कर लेती है वो, अच्छे से काम करती है। और ये भी नहीं है कि जल्दबाजी में, आराम से करती है। तो यहाँ मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा झाड़ू लगा ले। तो इसके चाचू बना के गए थे वीडियो, तो ये सारे सूट फैले से पड़े थे। असल में इधर मुझे थोड़ा काउंटर हटाना था, क्योंकि काउंटर के नीचे कल भी झाड़ू नहीं लगी थी, तो मैंने वो सूट से थोड़े सेट से करके और इधर कर दूँगी। सो गुड्डू को बोला, मैंने कहा बेटा ये करवा दे काउंटर, इधर झाड़ू लग जाएगी। तो उसने करवा दिया, और फिर प्रीति ने यहाँ पे झाड़ू पोछा लगा दिया। फिर मैंने साइड ही करके रख दिया, क्योंकि सफाई भी ज़रूरी है, ये धूल मिट्टी सी तो होती है, और फिर सारे मतलब पन्नी वगैरह निकले पड़े रहते हैं, तो रोज़ का रोज़ निकल जाए वो ठीक है। तो यहाँ पे साफ़ सफाई कंप्लीट होगी, और फिर वो पोछा लगाने लगी थी प्रीति, और मैंने लगाई हुई थी मशीन। और जैसे मैं बता रही थी, वैसे तो मैं शाम को धोती हूँ, लेकिन आज मैंने सुबह इसलिए धोए क्योंकि कल शाम को नहीं धोए थे। हाँ, बारिश आ रही थी शायद इसलिए। और यहाँ पे फिर मैंने सुबह ही मशीन लगा ली, सुबह ही क्या मशीन लगा ली, पूरा दिन मेरा इतना फजीता हुआ बहुत ज़्यादा। वो इसलिए क्योंकि लाइट नहीं थी, इस वजह से, मतलब लाइट चली गई। जैसा मशीन लगाई, कपड़े थे बहुत सारे, तो मैंने सोचा चलो धो दूँ, जब बच्चे शाम को आएंगे उनके शाम को ही धो दूँगी, क्योंकि मौसम का भी ऐसा ही हो रहा, कभी बारिश आ जाती है, कभी मतलब धूप। तो धूप निकल रही थी, मैंने सोचा चलो मैं लगा देती हूँ, जितने हैं ये धुल जाएंगे। लेकिन जैसा ही एक बार डाल ली, एक बार के ही धुले बस, तभी लाइट चली गई, और दोपहर तक लाइट नहीं आई। बस फिर ये वाले जो धुले ना, जो अभी मैं नीचे उड़ रही, सिर्फ यही धुले थे कपड़े, बाकी रह गए थे। अभी फिर शाम को जाकर 2-2:30 बजे जाकर लाइट आई, और फिर तो मेरी ऐसी रेल बनी, ऐसी बनी कि क्या बताऊँ आपको, क्योंकि कपड़े भी पड़े थे, फिर खाना बनाने का भी वही टाइम, बच्चों को लाने का भी, और कृष्णा को ले जाना लाना। अब मेरी ड्यूटी लगी हुई है, क्योंकि मैं थोड़ा उधर से
मतलब लेट ही आते हैं, काम कुम के चक्कर में इसके पापा भी नहीं आ सकते, पहले तो वे ले आते थे। तो बस फिर मुझे वही टाइम मेरा खाना बनाने का होता है, 1-1:30 बजे वही टाइम मेरा मतलब बच्चों को लाने का हो गया, और वही टाइम लाइट आ गई। फिर मुझे ये भी हो रहा कि हाँ मैं कपड़े भी धो लूँ जल्दी जल्दी। तो फिर मैं पहले वेट करती रही, कपड़े लाइट नहीं आई तो मैंने सोचा जितने धुल गए इनको ही निचोड़ के रख देती हूँ। और बस फिर मैंने इधर साफ़ कर दिया, अच्छी तरीके से झाड़ू मार के सफाई कर दिया है, क्योंकि साफ़ तो हो ही जाएगा जब आएगी लाइट जब सही, तो इधर की क्लीनिंग मैं कर दूँगी। तो यहाँ सारा साफ़ सुथरा हो चुका है। और बस फिर मैं दोपहर के टाइम की है अब ये आगे वीडियो, तो दोपहर को मैं बनाने लगी थी फिर से खाना। और मुझे मतलब कृष्णा को भी लेने जाना था, तो मैंने सोचा चलो मैं खाना बना लेती हूँ। और यहाँ सुबह ही सब्ज़ी मैंने बना दी थी। आज सब्ज़ी मैंने बनाई थी आलू चने की, जो काले वाले छोले होते हैं उनकी। तो सब्ज़ी तो रखी थी, बस मैंने फिर यहाँ पे बनाए हैं चावल और रोटी, बस वही मैं बना रही और बना के बस सब फटाफट जाती हूँ कृष्णा को लेने के लिए। बल्कि रसोई वगैरह फिर मैंने आके ही साफ़ करी, क्योंकि फिर लेट हो जाता उसको लाने में। तो यहाँ बस फटाफट ही हो रहा है। उधर मैंने मशीन भी लगा रखी, कपड़े भी निकाल रही मैं बार बार, तो ये हुआ। और फिर मुझे ये था कि कपड़े भी फैला दूँ जिससे कि वे सूख जाएँ। तो देखिए जी, बस मैं रोटी वगैरह बना के रखती हूँ और चलती हूँ। फिर कृष्णा को लेके आऊँगी, ईशू को लेके आऊँगी, फिर कपड़े धोऊँगी, फिर फैलाऊँगी। और आज मुझे 4 ही बज गए थे जब मैंने खाना खाया। मतलब बच्चों ने तो 3 बजे आके खा लिया था, लेकिन मैंने तो अपना सारा काम निपटा के 4 ही बज गए थे। तो कभी कभी इतना मतलब भाग दौड़ करनी पड़ती है काम की वजह से। तो खैर जी, चलो अपना करके हो ही जाता है ये सारा। तो फ्रेंड्स, अब हो गया शाम का टाइम और टाइम 6:30 बजने वाले। आपको बताऊँ आज ना सुबह से मेरी रेल बन रही। वीडियो भी मैंने वैसे ही कैमरा रख कर शूट करी थी, लेकिन वो अभी मेरे से कंप्लीट नहीं हुई। वो इसलिए क्योंकि दोपहर आज सुबह लाइट नहीं थी। लाइट लगभग आई, मतलब एक बार आई 10-15 मिनट, क्या 15-20 मिनट आई एक बार के। कपड़े धुले और कपड़े हो रहे थे ज़्यादा, मैंने बेडशीट वगैरह भी उतार ली थी। तो फिर वो लाइट चली गई, उसने सारा काम बिगाड़ दिया। फिर मेरा वही काम दोपहर के खाने का हो गया, वही लाइट आ गई और वही बच्चों को लेने जाना, क्योंकि इसके पापा भी यहाँ पे थे नहीं आज, ये भी कहीं गए हुए थे। तो आज इतनी भाग दौड़ हुई, खाना बनाते बनाते कपड़े भी धोए, फिर बच्चों को लेने गई, वहाँ भी लेट हो गया, आकर कपड़े निचोड़े। बस जब से फिर थोड़ी देर बाद आज 4 बजे तो मैंने दोपहर का अपना खाना खाया। फिर 4 बजने के बाद मैं उधर गई बच्चों को लेकर, बच्चों को छोड़ कर आई ट्यूशन। 5 बजे जाते हैं वैसे तो वे, लेकिन 4 बजे मुझे कुछ काम था उधर से कुछ सामान लाना था, इसलिए मैं गई थी। और फिर वहाँ से आई भागी भागी, इतना बारिश आ गई, जो कपड़े ऊपर फैलाए थे वे सारे भीग गए। ऐसा हुआ आज काम मेरे साथ। चलो जी, कभी कभी ऐसा हो जाता है। क्या हुआ? अरे वो लाइट आई ना तो अच्छा। और अभी आई है पीयू और रुई, इस टाइम आए। तो यहाँ पे बस अभी इनको देती हूँ खाना वगैरह जो भी खाएंगे। वैसे मैंने इनके लिए बना दिया है बनाना शेक, ये बना दिया, क्योंकि पीयू तो खाना नहीं खाती, शाम को आ गई, रुई खा लेती है, अगर खाएगी खा लेगी। मैंने दोपहर जो बनाए थे ना चने और चावल, चने तो सुबह ही बनाए थे, चावल बनाए थे दोपहर, और रोटी बनाई थी, तो वो रखे, वो खाएगी तो दे दूँगी, वरना तो मैंने बनाना शेक सबके लिए बना दिया। और बस गुड्डू भी अपना पढ़ाई कर रही तो उसको भी दे दूँगी और इनको भी दे देती हूँ। फिर देखूँगी, और कृष्णा और रुई ईशू उसके पापा लेके आएंगे, देखती हूँ, वरना तो फिर 7 बजे उनको लेने जाना पड़ेगा ट्यूशन से, फिर उन्हें लाना। सच में मेरे तो इतनी भाग दौड़ हो जाना बहुत ज़्यादा, इधर से उधर इधर से उधर। इधर आने का फिर ये रहा, कपड़े भी पड़े थे, फिर पीयू रुई को भी आना था, फिर इधर आई भागी, मैं का बच्चे भी आएंगे। तो खैर जी, चलो जैसा भी। और आज ना थक सी रही, टांगे भी दुख गई मेरी भाग दौड़ करके। चलो जी, मैं बच्चों को दे देती हूँ। रुई गई नहाने, क्योंकि रुई तो रोज आके नहाती है, उसका नहीं चलता काम। आज बल्कि मौसम ठंडा है, मैं उससे कह भी रही थी बेटे ठंड हो रही, कहना मम्मा प्लीज, मैं चलना है कोई बात नहीं, पसीने में हो रहे ना, मैं खेल कर इस वजह से कर रहे, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं।